राम राम दोस्तों एक बार वापस से संभल का जो दंगा है वो वापस सुर्खियों में आ गया है। पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खास करके इसकी चर्चा फिर से जोरों पे चालू हो गई है। इसका मेन कारण ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने और एसआईटी जो गठित की गई थी सीएम योगी के द्वारा, उन्होंने वापस से चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में। और कोर्ट में ये दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो गई थी, जिसमें जो मस्जिद का मेन रख रखाव करने वाला था और जाफरी, वो पकड़ा गया था और उसने खुद ने जियाउर रहमान का नाम पूरी तरह से बताया था कि पूरी करते धरता ही नहीं का। अब ये चार्जशीट में सीधा से ये पुलिस ने पूरी तरह से ये साबित कर दिया है कि जो करता धरता है वो जियाउर रहमान ही है। और इसके साथ में दुबई में बैठा हुआ साकिर साठा वो है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि अब इसकी संसदी कितनी जल्दी खत्म होती है। कारण क्या है कि आजकल उत्तर प्रदेश में जो भी संसद या विधायक ऐसे मामलों में केस चलता है तो उनकी जो विधायकी चली जाती है। इससे पहले मुख्तार अंसारी का लड़का अब्बास अंसारी, क्या नाम है उसका, उसकी भी विधायकी चली गई है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक भाषण में भड़काऊ भाषण दिया जिसमें कहा था हम भैया से बोल दिए है, मतलब अखिलेश से, कि जब तक ये पुलिस वालों और अधिकारियों के हिसाब किताब ना हो जाए तब तक किसी का ट्रांसफ़र नहीं होएगा। इतनी सी बात के लिए तो कोर्ट ने उसको 2 साल की सज़ा सुना दी। अब सोचो जियाउर रहमान बर्क क्या होगा। इनकी संसदी तो जाना एक तरह से पूरी तरह से पक्की हो गई दोस्तों। अब ये कितने दिन रहते हैं संसद, ये देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों अब ये जो संभल का दंगा था, अब ये पूरी तरह से ओपन हो गया है कि इसमें जो करता धरता में जियाउर रहमान बर्क ही था, जो बोल रहा था कि मैं तो दंगे के टाइम पे थे ही नहीं। ये और साकिर साठा, ये दोनों मिल करके विष्णु शंकर जैन जी जो ये मामले के वक्ता है, जिन्होंने ये पूरा मामला यहाँ तक पहुँचाया है और कोर्ट से नोटिस लाया है कि संभल का जामा मस्जिद में सर्वे हो, उनको पूरी तरह से ख़त्म करना, मतलब उनकी हत्या करना चाहते थे ये गैंग। अब जो चार्जशीटें जमा हो गई कोर्ट में, अदालत में केस चालू होएगा और भी MPLA कोर्ट में चालू होगा फास्ट ट्रैक में, तो देखते हैं दोस्तों। लेकिन ये बात पूरी तरह से एसआईटी ने और पुलिस ने साबित कर दिया है कि करता धरता और किंग पिंग में जियाउर रहमान ही है इस दंगे का। दोस्तों अगर यही चीज़ सपा के कार्यकाल में, सपा के मुख्यमंत्री रहते हुए टाइम पे होता था तो शायद ये केस कोर्ट में फाइल ही नहीं होता था। इससे पहले जो दंगे हुए थे 30-35 साल पहले संभल में, जिसमें हिंदुओं को टायर में डाल डाल के जलाया गया था, करीब 200 हिंदू मारे गए थे। उसमें जो मुकदमा चल रहा था वो मुकदमा को वापस लेने वाले सपा के मुखिया मुलायम सिंह ही थे उस समय के मुख्यमंत्री। तो सोचो दोस्तों, जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके मुकदमे वापस ले लिए जाते हो। उस जैसी सरकार में क्या ये मुकदमा भी कोर्ट में दायर होता था, दर्ज होता था? मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत भी होती थी। दोस्तों यही फर्क है योगी जी और मुलायम सिंह में। योगी आदित्यनाथ जी एक देशभक्त और राष्ट्रभक्त या सनातन के सिपाही है। दोस्तों वीडियो यही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।